हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कबीर के इतर संत कवियों के साहित्य में खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप की विवेचना करेंगे। संत कवियों की भाषा को प्राय सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। सधुक्कड़ी का अर्थ होता है साधुओं की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो कई स्थानों की भाषाओं के संयोग से निर्मित हुई हो। संत कवियों ने अपनी मिश्रित भाषा को खड़ी बोली को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कहीं कहीं तो इनकी रचनाएं मूलतः खड़ी बोली में ही प्रतीत होती है। संत साहित्य की प्रारंभिक रचनाओं में राजस्थानी एवं पूर्वी हिंदी का प्रयोग खड़ी बोली की अपेक्षा अधिक है, परंतु संत साहित्य के उत्तरार्ध में खड़ी बोली का प्रभाव अधिक स्पष्ट होकर उभरता है। मालुकदास का निम्नलिखित दोहा 17वीं शताब्दी के संत साहित्य की इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे का व्याकरणिक आधार निसंदेह खड़ी बोली का है। काम, दाता, गए, कहा, अजगर, सबके जैसे शब्द भी स्पष्ट रूप से खड़ी बोली के हैं। संबंध कारक के रूप में के का प्रयोग भी खड़ी बोली के प्रयोग को ही इंगित करता है। इसी प्रकार रीतिकालीन काव्य में दरिया साहब, पलटू साहब तथा यारी साहब जैसे संत कवि जिस भाषा में लिख रहे थे वह खड़ी बोली के ही निकट थी। जैसे जात हमारी ब्रह्म में, माता पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। इस उदाहरण में भी खड़ी बोली की प्रमुख प्रवृत्ति अकारांतता को देखा जा सकता है। खड़ी बोली के अधिकरण करण के रूप में मैं का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक काल में खड़ी बोली जिस रूप में विकसित हुई है उसके पीछे संत साहित्य की गहरी प्रेरणा विद्यमान रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।